नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। गुड इवनिंग भाई, गुड आफ्टरनून, प्रणाम सभी को, नमस्ते। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। एक ऐसा बैच जिसके अंदर काम ही कैलकुलेशन पे कर रहे हैं। डेली हम आधा पौना घंटे कैलकुलेशन पे काम करते हैं। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में नया सीखते हैं। जो ऑलरेडी चीजें हैं उन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। गुणा भाग जोड़ दिमाग में करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे बच्चे वो एस्पिरेंट हैं जो स्पीड के मायने समझते हैं, जिनको लगता है कि गणित केवल आना ही नहीं, गणित में परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से ये कहूंगा, लगातार साथ जुड़े रहना। 3 महीने में आपकी लाइफ पलट जाएगी। गणित में स्पीड ऐसी हो जाएगी कि आपको ये लगेगा कि केवल 3 महीने ही तो हुए थे, इस 3 महीने में हमने इतना कुछ कर लिया, वो हम 3-3 साल में भी नहीं कर पाए। नमस्ते भाई सभी को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे टाइप 3, अब फ्रैक्शन में हम करने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा जोर पड़ेगा। ठीक है, आज हम ये फ्रैक्शन भी खत्म कर देंगे और दूसरे वाला भाग में जो मल्टीप्लिकेशन मैजिक चल रहा है वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज आपका पहला क्लास है तो भाई पहले की क्लासेस जरूर देखिए। अगर पहला क्लास है तो समझने में दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। तो टाइप 3 का मतलब है ए बी बटा सी डिवाइड बाय एक्स। इस प्रकार की फ्रैक्शन को इससे भाग करना नंबर से। जैसे पहला है ये, ठीक है, 14 सही 2/7 क्या होता है 100। देखिए परसेंटेज से भी रिलेट कर सकते हैं आप काफी जगह। ठीक है, परसेंटेज से रिलेट भी कर सकते हैं काफी जगह। तो ये अगर परसेंटेज होता है तो क्या होता है, ठीक है, 1/7 होता है। तो 1/7 तो ना लिख सकता मैं, इसे 100/7 लिखूंगा डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया कितना 20/7। 20/7 मतलब 2 बारी में गया, 6 शेषफल बचा, 7 से भाग करने पर ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अभी लिखना नहीं है आपको, ये तो मैंने लिख के बताया है आपको, आपको लिखना नहीं है। मैं अगर आपकी जगह हूंगा मैं यही करूंगा। देखिए 14 सही 2/7 परसेंट होता है 1/7, पर परसेंट तो नहीं है इसलिए 100/7 होगा। ये 100 अगर 5 से कटेगा 20/7, 20 कटेगा 7 से, 2 बारी में 6 शेषफल, 7 से भाग करने पर आंसर आ जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार परसेंटेज वाला मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है गुणा करना पड़े। अगला देखते हैं, अगला भी वैसे परसेंटेज वाला ही है, परसेंटेज वाले ही ज्यादा लिए है मैंने। ध्यान से देखिए, ये कितना होता है 100/3। 100 को 4 से भाग करेंगे 25, 25/3 यानी 3 25 को भाग करेगा, 8 बारी में 1 शेषफल बचेगा, 8 सही 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अब भाई यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा जो परसेंटेज से मिल जाए। 9 सही 1/12, 12 नहीं 108 और एक 109, 109/96। ठीक है, तो 109/96 का मतलब है एक बारी में जाएगा, 13 शेषफल बचेगा, 96 से भाग करने पर सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बाईस सही 2/5 डिवाइड बाय 10। अब भाई ये भी नहीं पता हमें। 22 पंजे 110, 110 का 2 जोड़ा 112 और नीचे 10 आएगा तो 50, सब माइंड में। 112/50 तो 2 बारी में गया, 12 शेषफल 50 से भाग करने पर, 2 बारी में गया 12 शेषफल 50 से भाग करने पे, और 12/50 को मैं 6/25 भी लिख सकता हूं, इसलिए सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, करनी सब चीजें और सबकी सब दिमाग में करनी है भाई। दिमाग पे लोड पड़ने का ही सेशन है ये, जो पहला पार्ट है कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच का। ठीक है, इसमें दिमाग पे लोड ही पड़ता है, लगातार डेली बेसिस पे हम लोड डलवाते हैं दिमाग पर। अगला देखिए, अब 44 4/9 लिखा है कहीं। क्या आप इसे किसी फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। 11 सही 1/9 का 4 गुना है ये, और ये कितना होता था हमारा 1/9, तो यानी ये 4/9, 4/9 तो नहीं बोल सकता मैं इसे, 400/9 होगा। ठीक है, तो 400/9 का मतलब क्या हो गया भाई 400/27 हो गया, और 27 400 को भाग करेगा, यहाँ टाइम लगेगा। 27 एकम 27 बचा 13, 27 चौक 108,
ठीक है, तो 1 4 बचा, ठीक है, और कितना बचा, और बचा हमारा 22। ये हमारा आंसर आ गया। सर मेरा दोस्त केतन आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, क्लासेस एंजॉय कर रहा है, थैंक यू सो मच। भाई वो खुद भी काम कर रहा होगा, उसकी भी योगदान है। देखिए जितने भी लोगों को मजा आ रहा है ना, जो लगातार क्लास कर रहे हैं, उसमें मेरा योगदान जितना है ना, उतना ही योगदान आपका भी है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बैच लेने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, पर सारे बैच नहीं पढ़ रहे, मैं आपको ये भी बता देता हूं। अगला देखिए भाई, क्लास नोट्स की क्या जरूरत है, इसी से देख लो आप, ठीक है, नहीं तो आपको बुक लेनी है तो बुक ले सकते हो, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, पीडीएफ आपके पास चली ही जाती है, नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं है। आज तो दिमाग को चक्कर आ रहा है सर, मेरे भाई चक्कर तो आएगा ही जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये कितना हो गया, आप गुणा करके भी कर सकते हो, 100/3, 100 गया 5 से, 20/3, 20/3 का मतलब है 6 बारी में जाएगा 2/3। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, लव यू भाई, 66 सही 2/3। अब देखिए रिलेट करने की कोशिश करिए भाई, 66 सही 2/3% पढ़ा है हमने, ये कितना होता है, ये होता है हमारा 2/3, पर परसेंटेज तो नहीं है ना यहाँ पर, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा 100, परसेंटेज अगर हटा दूं तो 100 यहाँ चला जाएगा, तो 200/3 हो गया। तो या तो मैं इसे इस तरीके से ध्यान रखूं या फिर गुणा ही करूं, बात तो एक ही है। तो 200/9 आ गया। अब 200/9 का मतलब है 200 को अगर मैं 9 से भाग करता हूं तो 22 बारी में जाएगा और 2 शेषफल बचेगा 9 से भाग करने पर, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगला देखिए 83 1/3। आपको परसेंटेज ध्यान है तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं ध्यान है, ये पेन फ्री नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल होंगे पेन फ्री, इसे पेन फ्री ही करना है। जब तक पेन फ्री ना हो ना, कंटिन्यूस एफर्ट करते रहना भाई। कंप्लीट मैथ का कोर्स लेना चाहते हैं मेरे भाई, आप ले सकते हो, गणित का महाकुंभ बैच चल रहा है, आपकी जिंदगी पलट जाएगी उसे पढ़ के, ठीक है। हमारी हर चीज ना क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गणित के महाकुंभ के इसमें अंदर भी हैं, बहुत सारे इसके बच्चे महाकुंभ बैच ले रहे हैं ये पढ़ने के बाद, ठीक है, तो क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ये कितना हो गया 250, और उधर हो गया 50, 50 250 को काटेगा 5 बारी में, नीचे 3, 5/3 यानी 1 बारी में जाएगा, 2 शेषफल बचेगा 3 से भाग होने पर। अगला देखिए 28 4/7। वो जो मैंने आपसे बोला ना परसेंटेज वाला याद रखो, वो आपने परसेंटेज पढ़ी होगी, वो मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि कई जगह वो सीधा ही समझ आ जाएगा। भाई 14 2/7 आपने पढ़ा 1/7, ठीक है, और ये उसका दुगना है तो 2/7, 2/7 नहीं 200/7, क्योंकि परसेंटेज तो नहीं है, 200 को 25 से काटूंगा 8/7, 1 बारी में जाएगा, 1 शेषफल बचेगा 7 से भाग करने पर, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वो रिलेट करें तभी आंसर निकाल पाए, आप गुणा करके जोड़ के भी निकाल सकते हैं। अगला देखिए ये कितना है, 14 सही 2/7 का 3 गुना, तो इसलिए मेरे को गुणा नहीं करना पड़ेगा, 300/7 सीधा पता लग रहा है मेरे को। 315 से कटेगा 20 बारी में, 20 7 से कटेगा 2 बारी में, 6 शेषफल 7 से भाग करने पर, 2 बारी में 6 शेषफल 7 से भाग करने पर, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 37.5, 37.5 यानी 75/2, 75 गया 15 से, 5 बारी में 5 गया 2 से, यानी 2.5 हो गया। कहां पर नजर आ रहा है, यहां पर आंसर हो गया भाई, ठीक है, बहुत शानदार। अगला बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए, आज इसी का ही पार्ट ज्यादा है, दूसरा पार्ट तो बहुत कम है, आज इसी का पार्ट ज्यादा करेंगे। गुड इवनिंग भाई। सर आपका तबीयत खराब है क्या, बिल्कुल भाई तबीयत खराब है, पूरा कोल्ड हो रखा है, सही बताऊं तो आप लोग भी बच के रहिए, गला बिल्कुल ऐसा है, नोज भी ऐसी है।
11 सही 1/9। अब हमें पता है ये परसेंटेज में तो 1/9 होता है, और वैसे कितना होगा 100/9। 100 को 4 से भाग करेंगे 25 बारी में जाएगा, 9 से भाग करेंगे 25 को 2 बारी में जाएगा, 7 शेषफल 9 से भाग करने पर, 2 बारी में जाएगा, 7 शेषफल 9 से भाग करने पर। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, बताइए, तुरंत तुरंत बताते रहिए, उस चीज से कनेक्ट करिए जो मैंने आपको बताई है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके तो कर ही लेंगे। सर मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल भाई, जब तक अपनी तबीयत बिल्कुल ऐसे ही ना हो ना बेड पे पढ़ने लायक, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, ठीक है? कभी भी काम मत छोड़ना। जो आपका काम है डेली का पढ़ाई का, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई काम छोड़ने का बहाना देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाकुंभ बैच भाई ऑफर रेट पर ही चल रहा है, अभी आप कॉन्टेक्ट कर लो। 55 5/9, 11 सही 1/9, 1/9 होता है उसका 5 गुना 5/9, 5/9 तो नहीं होगा 500/9 होगा। 500 को 25 से भाग करूंगा 20 बारी में जाएगा 20/9, 20 9 से भाग होगा 2 बारी में जाएगा 2/9। तो ये आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, ये बताइए जल्दी से, तुरंत बताइए अब जल्दी से, तुरंत एकदम। 11 सही 1/9 का कितना है 8 गुना, तो यानी 800/9। 800 को 16 से काटेंगे 50/9, 50 को 9 से काटेंगे 5 बारी में जाएगा, 5 शेषफल 9 से भाग करने पर। ये आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, अगला देखिए, 18 सही 2/11 डिवाइड बाय 25। अब 9 सही 1/11 का 2 गुना है। 9 सही 1/11 क्या होता है 1/11, यानी 100/11। 100/11 का 2 गुना 200/11। 200/11 को 25 से भाग करेंगे 8 बारी में जाएगा, तो 8/11 आंसर हो जाएगा। कहां पर है ये रहा, सी ऑप्शन, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, अगला बताइए, जल्दी से बताते रहिए। 45 5/11 डिवाइड बाय 25। 9 सही 1/11 का 5 गुना, यानी 5/11, यानी 500/11। 500 को 25 से भाग करूंगा 20/11, 20 को 11 से भाग करूंगा, एक बारी में जाएगा 9 शेषफल 11 से भाग करने पर, एक बारी में जाएगा 9 शेषफल 11 से भाग करने पर। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखिए नंबरों की ना ऐसी आदत हो जाएगी, ब्रेन को आपको मजा आने लग जाएगा, ठीक है? पर मेन बात है कि पहले आपने जिंदगी में कभी सोचा हो कि हम इस पे काम करेंगे। अब दिक्कत आपकी भी नहीं है, ठीक है? आपको कोई दिशा दिखाता ही नहीं है ये कि भैया ये ऐसे ऐसे करना है, पर भाई अपने फ्यूचर के लिए सब करना पड़ता है। 9 सही 1/11 का 7 गुना, तो 700/11। 7 से काटूंगा 100/11, 100 को 11 से भाग करूंगा 9 बारी में जाएगा, एक शेषफल 11 से भाग करने पर। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 81 सही 9/11। दिशा तो क्या, हम तो पहली बार ऐसा कोई बैच लेके पढ़ रहे हैं। मेरे को पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहली बार इस तरीके से पढ़ रहे हैं। 81 सही 9/11, 9 सही 1/11 का 9 गुना, तो 900/11 हो गया। 900 को 18 से भाग करेंगे 50 बारी में जाएगा, 50/11। 50 को 11 से भाग करेंगे 4 बारी में जाएगा, 6 शेषफल देगा 11 से भाग होने पर। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला बताइए, अब देखिए मैं यही चाहता हूं मेरे बच्चे का नजरिया ना नंबरों को देखने का बहुत अलग होना चाहिए, तभी मैं इन चीजों को इस तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूं। 9 से 1/11 का 10 गुना, यानी 1000/11 हो गया। ये तो 1500 से भाग होगा 2/11। 2/11 कहां पर है, यहां पर। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितने लोग बिना पेन के कर पा रहे हैं, ईमानदारी से बताना। कौन कौन बिना पेन के कर पा रहा है, ईमानदारी से बताना भाई। देखो भाई मजा तो तभी है, तभी आपको फील होगा कि यार मैंने क्लास में जो समय दिया ना वो वसूल हो रहा है यार मेरा। और ये जो हैबिट बिल्ड हो रही है ना बिना लिखे करने की, अभी तो आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, आप देखना जब आप क्वेश्चनों पे जाओगे क्वेश्चन भी बिना पेन के होने लग जाएंगे, क्योंकि दिमाग में अब आप लिखना सीख गए, रोकना सीख गए। कुछ क्वेश्चन पेन देखिए,
जो भी बच्चा बिना पेन के नहीं कर पा रहा है ना, वो आप लोगों से कहूंगा आपकी क्लास दोबारा से देखिए और फिर प्रैक्टिस करिए, और करना इसे बिना पेन के, ये बिना पेन के होने वाली चीज है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी पर धीरे धीरे करके माइंड को आदत बन जाएगी। चलिए, समझ नहीं आ रहा, समझ भाई आपको इसलिए नहीं आ रहा होगा आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी होंगी। ठीक है, पिछली क्लासेस नहीं देखी होंगी तो दिक्कत आएगी। ऐसा थोड़ी है कि बीच क्लास में आप एकदम देखने आ गए और चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, फास्ट नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टार्टिंग में केवल यही सोचिए कि आप सही आंसर निकाल लें बिना पेन के, फिर धीरे धीरे करके फास्ट पे जाइए। ठीक है, पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो भाई दिक्कत आएगी। अब आ गया अगला टाइप, अब उससे भी मुश्किल प्रकार, इस प्रकार का। अब भाई इसमें तो वही करना पड़ेगा जो हमने अभी तक किया है। ठीक है, आइए, 3 सत्ते 21 और एक 22, 22 को 2 से भाग किया 11। ठीक है, 11 आ गया यहाँ पर, और 11 दिया 33, 33/7। अब ये सब किया दिमाग में। अब 33 को 7 से भाग करूंगा तो 4 बारी में जाएगा, 5 शेषफल देगा 7 से भाग करने पर। 4 बारी में जाएगा, 5 शेषफल देगा 7 से भाग करने पर। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारा काम करना है, लेकिन करना दिमाग में ही है भाई, लिखना नहीं है। फिर से बोलूंगा, पहले गुणा करा, फिर जोड़ा, फिर काटा, फिर इसे ऊपर ले गए, जो बचा था उसे नीचे लाए, फिर डिवाइड किया, फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, लेकिन सब किया दिमाग में, लिखना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। लव यू भाई। भाई स्पैम मत करो अर्थमेटिक क्लास नोट्स का, जब आएंगे आपको पता लग जाएगा, है ना। आपको खरीदने हैं तो हमें भी बेचने हैं भाई, है ना। तो ऊपर कुछ भी नहीं बेचना, आपको जल्दी है लेने की, हमें लेकिन जल्दी नहीं है निकालने की। ठीक है, चीजों पे काम चल रहा है। ठीक है, पूर्ण तरीके से काम हो रहा है उस पर, उम्मीद है जल्द से जल्द आ जाएंगे। 9 दूनी 18 और एक 19, 19 गुणा 7, क्योंकि 19 4 से तो कटेगा नहीं, तो पहले 19 गुणा 7 करना पड़ेगा, 133 दिमाग में। नीचे आ गया 8, 133/8। अब ये भी दिमाग में रोक लिया, 133 को 8 से भाग करूंगा 16 बारी में जाएगा, 128, 5 शेषफल बचेगा। 16 बारी में गया, 5 शेषफल बचा, 8 से भाग करने पर बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चों को दिक्कत होगी पर कोई नहीं भाई, करना बिना पेन के ही है मेरे भाई। इससे अगले वाले तो और मुश्किल आ जाएंगे नहीं तो। देखिए, 9 चौक 36, 7 43, यहाँ 11, तो 4 से 4 तो कट ही जाएगा, 43/11। तो 43 को 11 से भाग करते हैं तो 3 बारी में जाएगा, 10 शेषफल 11 से भाग करने पर। 3 बारी में गया, 10 शेषफल 11 से भाग करने पर। अगला देखिए। देखिए, अगर कोई मुझे ऐसा लगेगा ना कि बिना पेन के नहीं हो सकता, तो मैं आपसे बोल दूंगा इसमें लिखना पड़ेगा, पर ये बिना पेन के हो सकता है। भाई गणित के महाकुंभ हो जाएगा आपके पेपर से पहले कंप्लीट, टेंशन मत लीजिए। 8 तिया 24, 4 28, 7 से कटा 4, 4 पंजे 20, 20/3, तो 6 सही 2/3 आंसर हो गया। डी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, हर एक वेराइटी डाली गई और ये सारी की सारी चीजें ना इंस्पेक्टर 40 में भरपूर दे रखी है। मैंने प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है आपको, एक एक चीज जो है ना इसके अंदर है। ठीक है, जिन बच्चों के पास किताब है वो अच्छे से जानते हैं, फ्रैक्शन का चैप्टर है और बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं इसके अंदर। आप डेली बेसिस पे जरूर लगाइए, जो भी बच्चे किताब लेकर बैठे हैं भाई, डेली 15-20 मिनट लगाइए, बहुत काम की चीज है भाई। 12 चौक 48 और एक 49, 9 से तो नहीं कटेगा, 49 नीचे आया तो 245, 245 और 36, आंसर आ गया ए ऑप्शन। अगला देखिए, बताइए। बहुत शानदार बुक है, शुक्रिया भाई,
बहुत मेहनत से बनाई है, ऐसी किताब नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मेन बात है कि इसमें जरूरत जो है ना आपकी वो हमने समझी है। 13 चौक 52 और एक 53, 53 दिया 159, ऊपर 32, ये आ गया सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए। 8 चौक 32 और एक 33, ठीक है जी। 33 नीचे आएगा, 33 सत्ते, अब गुणा करना तो हमें सीखा ही है, 261 हो गया। ऊपर क्या आएगा, 8 दूनी 16, 16 बटे 231, 61 कह रहा हूं, 16 बटे 231 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। 11 बटे 7 डिवाइड बाय 6 सही 1 बटा 5, 6 पंजे 30 और 31, कटेगा कुछ नहीं, दिमाग में ही रखना है। 31 गुणा 7 217, ऊपर 55, 55 बटे 217, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। स्पीड मंत्रा 3.0 बैच मेरे भाई अभी देखेंगे, बताएंगे आपको। लगेगा बहुत सारे बच्चे हैं स्पीड मंत्रा 3.0 के लिए, तो ले आएंगे। अगला देखिए, बताइए। 3 दूनी 6 और एक 7, 7 कटेगा 21 से, ये भी बहुत बड़ी चीज है जो बच्चों को नहीं पता होती। सीधा कट गया 3 बारी में, 3 दूनी 6 और 5, 6 बटा 5, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए। बताइए। 5 दूनी 10 और एक 11, 11 सत्ते 77, ऊपर आ गया कितना 240, 240 को 77 से भाग करूंगा, 3 बारी में जाएगा, 231, 9 शेषफल बचेगा 77 से भाग करने पर, 3 बारी में गया, 9 शेषफल 77 से भाग करने पर, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार। अगला देखिए। अब 66 2/3 को आप सोच सकते हैं ना 200/3, भाई 2/3 तो हमें पता है परसेंटेज है नहीं, तो 200/3 हो गया। 200/3 का मतलब है 3 3 9, 5 × 200 1000, 1000/9, 1000 को 9 से भाग करेंगे तो कितनी बारी में जाएगा, 111 बारी में, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, 111 बारी में गया, एक शेषफल बचा 9 से भाग करने पर। बहुत शानदार। अगला देखिए। नौने में 81 और एक 82, 82 दूनी 164, 164/81, 164 को 81 से भाग करता हूं, 2 बारी में जाएगा, 2 शेषफल बचेगा 81 से भाग करने पर, 2 बारी में जाएगा, 2 शेषफल बचेगा 81 से भाग करने पर। अगला देखिए। फिर से देखिए, इसे तो हम 14 सही 2/7 है तो 100/7 हो गया, 100/7, 5 को ऊपर ले गया, 500/98, 500/98 आ गया। अब भाई ये तो कट सकता था, मैंने काटा नहीं, तो 250/49 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 250/49 आ गया। अब 250 को 49 से भाग करता हूं तो 5 बारी में जाएगा, 245, 5 शेषफल बचेगा 49 से भाग करने पर, 5 बारी में जाएगा, 5 शेषफल बचेगा 49 से भाग करने पर, आंसर हो जाए। मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था ये वाला, बच्चों के हिसाब से, अपने हिसाब से मुश्किल नहीं है, मैं तो कर ही लेता हूं भाई। बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने यही बात बोली है, आपको घबरा के बाहर नहीं निकलना है गेम से भाई, टाइम लगेगा थोड़ा। कितना थोड़ा, 15 दिन 20 दिन, बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिमाग को आदत पड़ जाएगी। जो बच्चे शुरू से लगे हुए आज 12वीं क्लास है, वो अपने मन से पूछना, बहुत बदलाव आया होगा और दिमाग को आदत पड़ गई होगी। पहले तो ये लगता होगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है, फिर अब ऐसा हो रहा होगा कि अब आप खुद भी कर पा रहे हो वैसे। आठ 8 64 और 7 71, 71 × 11, अब भाई 71 × 11 करता हूं तो 781 आता है, 781/64, तो 781 को 64 से भाग करूंगा, 78 है पहले, अब दिमाग रोक रहा है, 64 से भाग किया, एक बारी में गया। ठीक है, 64 से भाग किया, एक बारी में गया, 14 बचा, 128 13, तो 1 2 13 64, 1 2 13 64, ये आ गया आंसर। ठीक है,
थोड़ा मुश्किल लगेगा पर हो जाएगा भाई, है ना। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, भाई ये क्या हो गया, 100/9, 11/9, 9 से 9 गया, 100/11, 100/11 का मतलब 9 बारी में जाएगा, एक शेषफल 11 से भाग करने पर। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला टाइप आ गया है। अब भाई डबल काम है यहाँ पर, डबल काम, पहले वाले को भी कन्वर्ट करना है, दूसरे वाले को भी करना है, उसे दिमाग में रखना है, इधर उधर ले जाना है, फिर डिवाइड करके फिर आंसर निकालना है। क्या करें भाई, करना पड़ेगा। 9 सत्ते 63 और एक 64, 9 सत्ते 63 और एक 64, किस्मत की बात है 64 64 कट गए, 9/7, 9/7 का मतलब है एक बारी में गया 2/7। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखें ना, हमने पहले क्या सीखा था, हमने पहले सीखा a/b को c से भाग करना, फिर हमने देखा a/b को c/d से भाग करना, फिर हमने देखा a सही b/c को d से भाग करना, फिर a सही b/c को d/e से भाग करना, फिर a सही b/c को d सही e/f से भाग करना। तो सारी वैरायटी डाली गई है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को बनाया गया, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करा रहा हूं आपको। अगला देखिए, 11 पंजे 55 और एक 56, 7 चौक 28 और एक 29। भाई ये 29 आ गया, ये 56 आ गया, 29 पंजे 145, 56 चौक 224, तो 224 और 145, तो 145 यानी एक बारी में जाएगा, ठीक है, 79 बचेगा, 79 बचेगा, और 145 से भाग करने पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा तगड़ा है भाई, यहां दिमाग और ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, 9 सही 1/11, 7 सही 4/13। पेपर में आ जाती है कैलकुलेशन, आपके पास कुछ बेस ही नहीं है इन चीजों का कि आप कुछ काम भी करके गए हैं। सिंप्लीफिकेशन के सवाल में स्पीड चाहिए हर एक को, 5 सेकंड में हो जाए, 10 सेकंड में हो जाए, कुछ काम भी करके जाते हैं उसके लिए। खुद अपने मन से पूछिएगा, मन को सब कुछ पता होता है। तो हम लोग जब तैयारी करते थे ना, एक एक चीज पे काम करके जाते थे। आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, लोग आज भी नहीं करके जाते। ये आ गया 100/11, ये आ गया 95/11, 95/13, 100 और 95 को काटा 20 और 19, 19 को 20 को 13 से गुणा किया 260, और 19 को 11 से किया 209, तो 260 ऊपर है, 209 नीचे है, तो एक बारी में जाएगा और 51 शेषफल देगा 209 से भाग करने पर। एक बारी में जाएगा, 51 शेषफल देगा 209 भाग करने पर। दिमाग पर फुल लोड, ठीक है, फुल लोड पड़ेगा भाई। कार का छठा गियर लग गया, अब 6th गियर। अब सब देखो ना, मैंने बोला है ना, यहां पर यहां से शुरू किया, अब यहाँ 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 यहाँ, ये तो आखिरी लेवल ही तो बचा, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, तो भैया लोड तो पड़ेगा। अगला देखिए, एक याद करो दूसरा भूल जाता है, बिल्कुल ये टफ है भाई, मैं खुद बोल रहा हूं, दिमाग हिल गया, थोड़ा सा टफ है, पर ये मत बोलिए कि आपसे नहीं होगा, आपसे ही होगा भाई। अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो विश्वास करना, मैं आपसे ना, आपसे क्या, मैंने लाइफ में कभी कोई झूठ ही नहीं बोला होगा, मैं सही बात बताऊं आपको, जो बात है ना मैं साफ रखता हूं, अपनी लाइफ बिल्कुल क्लीन रखता हूं। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, होगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा प्रयास करो यार, हारते क्यों हो, बस यही होता है। अगर सही वक्त पे थोड़ा सा प्रयास आदमी ज्यादा कर लेना, तो बहुत सारे साल बच जाते हैं। आइए देखते हैं, अब इसको परसेंटेज से रिलेट कर सकता हूं मैं भाई, दोनों तरफ अगर परसेंटेज मान लो तो काम और आसान हो जाएगा। ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/14, क्योंकि 7 से 1/7% क्या होता है, 1/14।
तो 1/3, 1/14, 14/3, 14 को 3 से भाग किया, 4 बारी में गया, 2/3। कहां पर है? ये रहा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से परसेंटेज में ले जाओ। ये वाला आ गया 1/3, ये वाला आ गया 1/9, 3/9, 3/9 नहीं, 9/3। ठीक है, तो 9/3 का मतलब हो गया 3, तो 3 आंसर हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। दिमाग गर्म हो गया गुरुजी। भाई दिमाग गर्म करने के लिए ही ये बैच आप लोगों ने लिया होगा, है ना। देखो, चीज ऐसी तो हो कि कुछ हमने समय लगाया, असर हो भाई। इतनी दूर रह के भी ऑनलाइन क्लास में मैं आपको यहां से, आप कहीं कहीं बैठे हैं, अगर मैं कुछ असर करवा पा रहा हूं दिमाग में, तो इससे बढ़िया खूबसूरती हो क्या सकती है किसी भी क्लास की। भाई असर होना चाहिए चीज का। ये क्या हो गया? 2/3। ये क्या हो गया? 1/9। 2/3, 1/9, 3 से काटो 9, 3 बारी में, 3 दूनी 6, 6 बारी में हो गया ना, 6 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां से आपको ये भी पता लगता है, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि 11 से 1/9% का 6 गुना ये होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अगला देखिए, बताइए। थोड़ा सा परसेंटेज से कनेक्ट करो, चीजें आसान लगेंगी भाई। जिस बच्चों को दिक्कत आ रही है ना भाई, वो बस घबराना मत। मैंने वचन दिया है आपको कि 3 महीने के अंदर आपकी जिंदगी पलट जाएगी गणित में, स्पीड के मामले में। ठीक है, पर लगे रहना, साथ में हारना नहीं है, डटे रहना है, बस डटे रहो भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से 4/9 हो गया, ये हो गया 4/11, 4 से 4 घटा, 11/9, तो एक बारी में गया, 2 शेषफल बटे 9। ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास तो इसमें निकल जाएगी मुझे लग रहा है। कोई नहीं, प्रैक्टिस करते हैं भाई, खुल के प्रैक्टिस करते हैं। अगला पार्ट तो छोटा सा है, वो कल खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 62.5 परसेंटेज से कुछ याद आ रहा है? 5/8, 3/8। भाई 5/8, 3/8, 8 से 8 काट दो, 5/3, एक बारी में गया, 2 शेषफल 3 से भाग करने पर, यह आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चा इस तरीके से सोचे तो सही कि मैं परसेंटेज से कनेक्ट कर सकता हूं। नेट चला गया क्या? चलिए, आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? नेट चला गया था शायद बीच के अंदर, कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसमें तो अभी भी नहीं आ रहा यार। आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। बफरिंग, चलिए कोई नहीं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 14 सही 2/7, 54 सही 6/11। ये क्या है मेरा? 1/7। ये क्या है मेरा? 9 सही 1/11 का 6 गुना, 6/11, तो 11 ऊपर 42 नीचे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 ऊपर 42 नीचे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये क्या होता है? 1/12, दिमाग में रखना है। 9 से 1/11 का 3 गुना, 3/11, तो 11 ऊपर 36 नीचे, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अब कई बच्चों को परसेंटेज याद नहीं होगी, तो भैया उसको दिक्कत हो सकती है,
पर वो भी गुणा करेगा तो थोड़ा टाइम लगा के करे, पर सही करे, ठीक है, बिना पेन के करे। लेकिन भाई ये क्या हो गया, 14 सही 2/7 का 4 गुना, यानी 4/7 दिमाग में होना चाहिए। मैं आपके लिए लिख जरूर रहा हूं, दिमाग में मैं करूंगा, दिमाग में करूंगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 5/6। तो भैया 24 ऊपर 35 नीचे, कहां पर है, ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, 87.5 और 18 सही 2/11, ये कितना हो गया 7/8, और ये कितना हो गया 2/11। 7/8 2/11, ठीक है। तो 7 इंटू 11 77, 77/16, ठीक है। 77/16 करूंगा तो 4 बारी में जाएगा, 13 शेषफल बचेगा 16 से भाग करने पर। 4 बारी में गया, 13 शेषफल 16 से भाग करने पर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हैकबुक वाला, ठीक है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में करेंगे, और कल की क्लास में ही आगे बेस मल्टीप्लिकेशन भी हैक बुक में ही हम करने वाले हैं। एक चैप्टर है वो भी हम इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। और कल हम डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं इंस्पेक्टर चालीसा बैच के अंदर। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा, आपके दिमाग पे असर पड़ रहा होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि वाकई में आपने चीज अच्छी ली है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही चाहिए आपसे भाई, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम हैं। ठीक है, और हमारी ईमानदारी है, जिस ईमानदारी से हम काम कराएंगे आप लोग प्यार जरूर देंगे, हमें पता है। वो पूरा हम ईमानदारी से आपके साथ लगे हुए हैं भाई। ठीक है, आज की क्लास में एडवांस नहीं कराया क्योंकि आज ये कंप्लीट करना था, तो इसका टाइम हो गया। कैलकुलेशन की क्लास कभी भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, 40 मिनट 45 मिनट बहुत मैक्सिमम है। ठीक है, जो बात सच है देखिए। ठीक है, कोर्स कंप्लीट नहीं कराना मेरे को ऐसे कि भाई जल्दी जल्दी करा के बच्चों से फीस ले लिया और कोर्स कंप्लीट करा दूं जल्दी से। आराम आराम से करेंगे, तरीके से करेंगे। ठीक है जी, चलिए। और जिन बच्चों ने रेटिंग नहीं दी है भाई एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे, जल्दी जाके 5 स्टार देके रेटिंग कर देना, और कुछ शब्द जरूर लिखना इस बैच के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।